गांव के किनारे पर स्थित एक छोटा सा घर था जिसे लोग पुराना बंगला कहते थे। ये घर कई वर्षों से बंद पड़ा था और गांव वालों का मानना था कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें और रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। गांव में एक युवा पत्रकार निशा आई थी जो इन रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी। उसने गांव वालों से सुनी सभी कहानियों को सुना और ठान लिया कि वह इस पुराने बंगले के रहस्यों का पर्दाफाश करेगी। एक रात जब चांदनी रात थी, निशा ने अपने कैमरे और टॉर्च को लिया और उस घर की ओर चल पड़ी। बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। निशा ने अपने कैमरे को चालू किया और घर की हर कोने की तस्वीरें लेने लगी। तभी उसने सुना कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने साहस जुटाया और ऊपर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था जो उसे घूर रहा था। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर का पुराना मालिक हूँ। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। निशा ने चौंकते हुए पूछा, आपकी आत्मा यहाँ क्यों फंसी हुई है? वृद्ध ने बताया, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाए। मेरे परिवार ने मेरी सारी संपत्ति को छोड़ दिया और मैं यहाँ अकेला रह गया। अब हर रात मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। निशा ने सहानुभूति से कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? वृद्ध ने कहा, इस घर के तहखाने में मेरी एक पुरानी डायरी है। अगर तुम वह डायरी मुझे ला दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। निशा ने तुरंत तहखाने की ओर चल पड़ी। तहखाने का दरवाजा बहुत ही भारी था, लेकिन निशा ने हिम्मत जुटाकर उसे खोला और अंदर प्रवेश किया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। निशा ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और एक पुरानी संदूक पाए। उसने संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। निशा ने वो डायरी उठाई और वापस वृद्ध के पास आ गई। वृद्ध ने डायरी को देखते ही कहा, धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकेगी। इसके बाद वृद्ध धीरे धीरे गायब हो गया और कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। निशा ने डायरी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें लिखा हुआ बहुत ही पुराना और जटिल था। सुबह होते ही निशा ने गांव वालों को अपनी अद्भुत रात की कहानी सुनाई और बताया कि अब पुराना बंगला भूतिया नहीं रहा। गांव के लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उस बंगले का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और करुणा से हम किसी भी रहस्य का समाधान कर सकते हैं। हमें हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए।